कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है जो जमा तफरीक करने और ज़रब देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाहमी अमल का इम्तजाज है। आपको स्क्रीन पे कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्से नजर आ रहे हैं, CPU, मेमोरी, स्पीकर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर के दो हिस्से हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और उन्हें छू भी सकते हैं। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर वगैरह शामिल हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे अहम हार्डवेयर है जिसके अंदर एक छोटी सी रेक्टेंगुलर शेप की चिप होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। CPU कंप्यूटर का दिमाग है और यह कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है जो मखसूस हदायत के मुताबिक हिसाबी काम सर अंजाम देता है। सॉफ्टवेयर हदायत या प्रोग्राम्स का मजमूआ है जो हार्डवेयर को काम सर अंजाम देने के लिए रहनुमाई फराहम करता है। सॉफ्टवेयर की एक किस्म वर्ड प्रोसेसिंग है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर खत वगैरह लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम OS ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर और उससे मुंसलिक डिवाइसेस को मुनज़्ज़म करता है। विंडोज और लिनक्स दो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। दफातर में कंप्यूटर को खत, डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होटलों में कंप्यूटर कमरों की पेशगी, बुकिंग, बिल्स तैयार करने और इंक्वायरी की खिदमत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे में कंप्यूटर रेल टिकट की रिजर्वेशन, प्रिंटिंग और रिजर्वेशन चार्ट की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्टर हजरात कंप्यूटर को बीमारी की तशखीस और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। माहिर तमीरात उसे इमारतों के डिज़ाइन और शहरों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह महकमा मौसमियात में कंप्यूटर को मौसम की पेशन गोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के दौर में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की जगह काफ़ी हद तक लैपटॉप्स ने ले ली है। लैपटॉप्स का साइज़ कम होने की वजह से इसको बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। स्क्रीन पे भी आपको लैपटॉप नज़र आ रहा है। आपकी मालूमात के लिए सबसे ज़्यादा मौसर और तेज़ रफ्तार कंप्यूटर जो एक सेकंड के 10⁻⁻12वें हिस्से में मालूमात को हम तक पहुंचा सकता है, इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये बहुत से प्रोसेसर्स पर मुश्तमिल होता है। 10⁻12। तो इसी तरह कंप्यूटर डाटे को बाइनरी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, यानी 0 और 1 की शक्ल में। एक बिट एक अददी कीमत है जो 1 और 0 पर मुश्तमिल होती है और जिसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन के सिग्नल यूनिट को इनकोड्स किया जाता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर है। डिजिटल डाटा के बड़े यूनिट्स किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स हैं। आपके सामने स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट इज 1024 किलोबाइट्स और इस तरह गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स हैं। ये आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में भी आपको MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस मुख्तलिफ असूलों पर काम करते हैं जिनकी बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म और लेजर टेक्नोलॉजी पर है। प्राइमरी मेमोरी की बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर मुश्तमिल होती है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। रीड ओनली मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती है और रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM जो कि आर्जी तौर पर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी खत्म हो जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, आमतौर पर स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी कंप्यूटर में मुस्तकिल तौर पर डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स को चलाते हैं तो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज की तरफ हरकत करता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आमतौर पर ऑडियो, वीडियो कैसेट्स और हार्ड डिस्क पर मुश्तमिल होती हैं। ऑडियो और वीडियो कैसेट इन डिवाइसेस की बुनियाद मैग्नेटिज्म पर है। ऑडियो किट्स मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई टेप पर मुश्तमिल होती हैं जिन पर साउंड को मैग्नेटिक फील्ड की एक खास शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। इस मकसद के लिए माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील करता है जिन्हें एक एम्पलीफायर की मदद से
कई गुना ताकतवर बनाया जाता है। कैसेट्स की मैग्नेटिक टेप को ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर पर लगे हुए रिकॉर्डिंग हेड के ऊपर से गुजारा जा, जो दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। स्क्रीन पे भी आपको एक मैग्नेटिक टेप के स्टोरेज का तरीकेकार दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है उसके ऊपर टेप रील है, टेप मोशन है, हेड है, और ये इसी तरीके से हम आज से 10-10, 20-20 साल पुरानी अपनी मूवीज वीडियोस को देख सकते हैं। आजकल तो डिजिटल आ गई, लेकिन ये पहले जो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स यूज होती थी, अब तो ये इनका जमाना ही खत्म हो गया। अब तो सब जो है वो डायरेक्ट यूज को सेव कर लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के गिर्द लिपटी वायर में करंट की तब्दीली से इससे मुंसलिक मैग्नेटिक फील्ड भी तब्दील होती है। इससे मैग्नेटिक टेप एक खास अंदाज में करंट के तार चौराहों के मुताबिक मैग्नेटाइज हो जाती है। इस तरह साउंड एक खास मैग्नेटिक पैटर्न के तौर पर टेप पर महफूज हो जाती है। इस टेप से दोबारा साउंड पैदा करने के लिए इसे प्लेबैक हेड के सामने से गुजारा जाता है। टेप पर मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली से हेड पर लिपटी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल्स पैदा होते हैं। इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर पर भेजा जाता है जो उन्हें दोबारा साउंड में तब्दील कर देता है। वीडियो टेप में साउंड के साथ तस्वीर भी रिकॉर्ड कर ली जाती है। मैग्नेटिक डिस्क की मुख्तलिफ इकसाम है जिन पर किसी मैग्नेटिक मटीरियल की तह चढ़ाई जाती है। डिस्क का रीड राइट हेड टेप रिकॉर्डर के रिकॉर्ड रिप्ले हेड जैसा होता है। यह डिस्क के कुछ हिस्सों की सतह पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए इसको मैग्नेटाइज कर देता है। मैग्नेटिक डिस्क का ऑडियो वीडियो कैसेट से बुनियादी फर्क यह है कि यह एक डिजिटल मीडियम है जिस पर पढ़ने के लिए बाइनरी डिजिट्स लिखे होते हैं। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक तौर पर हसास लचकदार प्लास्टिक की बनी हुई होती है जिसे एक सेफ्टी कवर में महफूज किया जाता है। तस्वीर स्क्रीन पे भी आपको फ्लॉपी डिस्क नजर आ रही है, वीडियो कैसेट्स नजर आ रही हैं। तो कैसेट्स और वीडियो टेप्स की तरह डिस्क पर मैग्नेट ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है। अक्सर पर्सनल कंप्यूटर्स में कम से कम एक डिस्क ड्राइव होती है। इसमें फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हुए लिखने और पढ़ने में मदद मिल सकती है। फ्लॉपी सस्ती, आसान और काबिले इत्मीनान स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन बड़े मकासद के लिए इसमें स्टोर करने की सलाहियत और स्पीड कम होती है। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर शुदा डाटा किसी बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जाया भी हो सकता है। जहां तक फ्लॉपीज डिस्क का ताल्लुक है, ये सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए डाटा स्टोर करने के लिए काबिल इत्मीनान, इनको ज्यादा मुद्दत तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि डाटा को ज्यादा मुद्दत तक महफूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी डाटा जो डाटा है वो भी जाया हो जाएगा। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के सार्फिन का हार्ड डिस्क पर इन्हिसार प्राइमरी डिवाइसेस के तौर पर होता है। हार्ड डिस्क एक सख्त गीर और मैग्नेटिक तौर पर हसास डिस्क है जो कंप्यूटर के ढांचे के अंदर या कंप्यूटर के लिए एक अलहदा बॉक्स में मुसलसल तेजी से घूमती है। हार्ड डिस्क की इस किस्म को कभी भी सारफ अलहदा नहीं कर सकता। एक आम हार्ड डिस्क कई प्लेयर्स पर मुश्तमिल होती है जिस पर रसाई एक मूवेबल आर्म से मुंसलिक रीड राइट हेड के जरिए की जाती है। आपको स्क्रीन पे भी एक हार्ड डिस्क नजर आ रही है, उसके पार्ट्स नजर आ रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जिसकी प्लेट्स की हर साइड पर मैग्नेटाइज हो जाने वाले मटेरियल की तह लगी होती है। इसकी स्पिंडल मोटर प्लेयर को एक मिनट में कई हजार दफा घुमाती है। हर प्लेट की सतह पर एक रीड राइट हेड होता है। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। कॉम्पैक्ट डिस्क स्क्रीन पे नजर आ रही है। यह लेजर टेक्नोलॉजी पर मबनी प्लास्टिक से ढकी हुई एक डिस्क है। इस पर डिजिटल डाटा बहुत छोटी जिसामत की रिफ्रैक्टिंग और नॉन रिफ्रैक्टिंग सतहों पर स्टोर किया जाता है, जिन्हें बतदरीज पिट्स और लैंड्स कहते हैं। पिट्स छल्लानुमा ट्रैक्स हैं जो सीडी की बिलाई सतह पर, ऊपर वाली सतह पर मौजूद होते हैं, जबकि दो टिप्स के दरमियानी एरिया को लैंड कहते हैं। एक उम्दा लेजर बीम घूमती हुई डिस्क की सतह को स्कैन करके डाटा को पढ़ने के काबिल बनाती है। टिप्स और
लैंड सीडी की सतह पर पड़ने वाली लेजर लाइट को मुख्तलिफ मिकदार में रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट की मुख्तलिफ मिकदार के पैटर्न को पिट्स और लैंड बाइनरी डाटा में तब्दील कर देते हैं। पिट की मौजूदगी में 1 को जबकि उसकी गैर मौजूदगी में 0 को जाहिर करती है। एक सीडी में तकरीबन 680 मेगाबाइट तक का कंप्यूटर डाटा स्टोर किया जाए। इंपॉर्टेंट बात है, एक सीडी में कॉम्पैक्ट डिस्क में करीबन 680 मेगाबाइट तक का कंप्यूटर डाटा स्टोर किया जा सकता है।